नमस्कार, माई सेल्फ सीमा बनर्जी, अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे टीन एज के बारे में। टीन एज 13 से लेकर 19 तक की एज के बच्चे, आपको पता है ये बहुत ही क्रिटिकल एज होती है, बिकॉज दिस एज कैन मेक योर चाइल्ड्स लाइफ और ब्रेक हिज लाइफ। ये एज उसकी लाइफ बना भी सकता है और पूरी तरह से बिगाड़ भी सकता है, बिकॉज इस एज में बच्चा बहुत सारे चेंजेस से गुजर रहा होता है, लाइक फिजिकल चेंजेस, साइकोलॉजिकल चेंजेस एंड इमोशनल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस में बहुत सारे हार्मोनिक चेंजेस हो रहे होते हैं, उसकी बॉडी ग्रो कर रही होती है एंड कई बार बच्चे पिंपल्स की शिकायत करते हैं, उनकी आवाज़ चेंजेस हो रही होती हैं। साइकोलॉजिकल चेंजेस में बच्चा बहुत अकेलापन महसूस करता है, उसे स्ट्रेस रहता है, हर बात में एंजाइटी हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहने लग जाता है, उसे फ्रीडम भी चाहिए एंड कई बार बच्चा बहुत ज़्यादा पीयर प्रेशर में आ जाता है। फिर इमोशनल चेंजेस में बच्चे में बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है मूड स्विंग्स की। मूड स्विंग्स में कभी तो बच्चा बहुत खुश है, कभी बहुत उदास है, बहुत जल्दी उसे गुस्सा आने लग जाता है, कई बार ऐसा लगता है कि बच्चा अकेला रहना पसंद कर रहा है, और कई बार वो बहुत फ्रेंडली होने लग जाता है। वो अपने लुक्स को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहने लग जाता है एंड सबसे बड़ी बात है कि उसकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं सबसे। उसे लगता है कि मुझे कोई समझ नहीं रहा है। उसकी लाइफ में बहुत सारे बिहेवियर में चेंजेस आ रहे होते हैं एंड दिस इज़ द राइट टाइम कि आपको उसको सपोर्ट करना है, बिकॉज एक फैमिली में जब बच्चा इन सब चीज़ों से गुजर रहा है तो पेरेंट्स ही ऐसे हैं जो उसे फुली सपोर्ट कर सकते हैं एंड दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सपोर्ट देम, गिव देम राइट पाथ दिस टाइम, बिकॉज वो अपनी आइडेंटिटी को सर्च कर रहा है, क्योंकि उसे अपने आप को प्रूव करना है। उसने देखा है कि सब अपने आप को प्रूव कर रहे हैं, तो वो भी अपने आप को इस टाइम एक दिखाना चाहता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, और आपको भी यही बताना है कि हाँ तुम कर सकते हो, अपनी लाइफ अच्छी बना सकते हो। इसके लिए देखिए, सबसे पहले तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपका अपने बच्चे के क्लोज़ आने के लिए आपको उससे बात करनी पड़ेगी। बट कई बार बच्चों को ऐसा लगता है कि जब पेरेंट्स उनसे बात करने की कोशिश करते हैं तो बच्चे फील करते हैं कि शायद पेरेंट्स उनकी इंक्वायरी कर रहे हैं या उनके बारे में बहुत ज़्यादा जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ेगी ताकि आपके बच्चा आपसे पूरी तरह क्लोज भी आ जाए, आपसे फ्रीली बात भी कर सके, और उसे बिल्कुल ये ना लगे कि हाँ भाई पेरेंट्स मेरे पीछे ही पड़ गए हैं या मेरी इंक्वायरी करने लग गए हैं। तो इसके लिए आप जो टेक्निक्स हैं वो यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आप उसको हेल्प कर सकते हैं। तो फर्स्ट टेक्निक है कि गिव हिम अवेयरनेस अबाउट चेंजेस। आपको जब पता है कि वो बच्चा बहुत सारे चेंजेस से गुजर रहा है, तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप उसे भी बताएं कि उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, वो ऐसा क्यों फ़ील कर रहा है। तो उसको उसके फिज़िकल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल चेंजेस के बारे में बताइए, और उसे ये भी बताइए कि वो अकेला नहीं है जो ये सारी चीज़ें फेस कर रहा है। उसकी एज के बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके साथ सेम प्रॉब्लम्स चल रही हैं। जब उसे पता चलेगा कि नहीं मैं अकेला नहीं हूँ, इस टाइम मेरे तरह और भी लोग हैं जो ये चीज़ें फेस कर रहे हैं, तो उसका काफ़ी हद तक स्ट्रेस कम हो जाएगा। क्योंकि कई बार हमें पता है कि जब हम देखते हैं कि नहीं मैं इस मुसीबत में अकेला नहीं हूँ, बहुत लोग मेरे साथ हैं, तो हम अंदर से बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फ्री हो जाता है कि हाँ भाई मैं अकेला यहाँ पे फेस नहीं कर रहा हूँ। जब उसका स्ट्रेस कम होने लग जाए तो आप अपनी सेकंड टेक्निक यूज़ करिए, और आपको उसे 3 मैजिकल वर्ड्स बोलने हैं। आई कैन अंडरस्टैंड, हम समझ सकते हैं। जब आप उससे ये बात कहेंगे कि हम समझ सकते हैं, क्योंकि हम
इस एज से निकल चुके हैं, हमने भी यही चेंजेस महसूस किए हैं, हमें भी यही प्रॉब्लम्स आई थी उस एज में, तो बच्चा बहुत मेंटली फ्री होके आपके क्लोज आ जाएगा, क्योंकि बच्चे को ये छोटी सी बात बहुत इफेक्ट डालती है कि कोई उसे समझने वाला है। जब उसे ये पता चलता है कि नहीं, आपने ये सेम प्रॉब्लम्स अपनी एज में फेस करी है, तो वो फ्रीली अपनी बातें आपसे शेयर कर सकेगा। जब वो आपसे फ्रीली अपनी बातें शेयर करने की कंडीशन में आ जाए, आप उसे पूरे कॉन्फिडेंस में ले लें, उसके बाद आपको उसे जो कहना है या जो उससे बोलना है, उससे पहले आपको थर्ड टेक्निक यूज़ करनी है, लेट देम स्पीक। कई बार पेरेंट्स बच्चा जब अपनी बातें शेयर करने लगता है तो वो एक दो बातें कहने ही लगता है कि पेरेंट्स अपनी सुझाव देने लग जाते हैं, सॉल्यूशंस, कि आप ऐसा करो वैसा करो। डोंट गिव सॉल्यूशंस। अभी उसको आपके सॉल्यूशंस की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वो बस अपने फीलिंग्स को शेयर करना चाहता है, अपने अंदर जो उसे प्रॉब्लम्स फील कर रहा है, जो चेंजेस आ रहे हैं, उसे बताना चाहता है। तो लेट देम गेट एम्प्टी फर्स्ट। जब तक वो अंदर से पूरी तरह से खाली नहीं हो जाएगा, उसकी सारी फीलिंग्स वो नहीं बता देगा, तब तक आप कुछ भी उसे सॉल्यूशंस दीजिए, कुछ भी समझाइए, उसे बिल्कुल समझ नहीं आएगा। एक बार जब वो आपसे इतना फ्री हो गया कि उसने अपनी सारी प्रॉब्लम्स, अपनी सारी जो फीलिंग्स हैं, जो वो फेस कर रहा है, वो बताने लग गया, तब जब आप उसे कुछ समझाएंगे तो उसे समझ में आएगा। दोस्तों, एक अगर भरे हुए बर्तन में आप ऊपर से कुछ भी डालेंगे ना, तो बर्तन से वो सारा ऊपर ही छलक जाएगा। ऐसे बच्चों का, टीन एज का स्पेशली माइंड होता है। उनका माइंड इतना पजल्ड रहता है कि अगर बिना उनकी पजल्स को सॉल्व किए आप उसे सजेशंस देंगे ना, तो उसे बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो उसे पहले बोलने दीजिए। आप उसकी बातों को ऐसे सुनिए जैसे आप कोई स्टोरी सुन रहे हैं। उसे बोलने जब देंगे, उसकी बातों में इंटरेस्ट लेंगे, उसे अंडरस्टैंड करेंगे, तो बच्चा फ्रीली अपने मन को खाली करेगा, उसका बहुत बड़ा मन हल्का हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये आपका फर्स्ट स्टेप है अपने टीन एज के बच्चों के साथ फ्री होने का, उन्हें फ्री फील करवाने का, उन्हें फ्रेंड बनाने का। सो फ्रेंड्स, गो अहेड, बच्चों को क्लोज लाइए, उनके प्रॉब्लम सुनिए और फिर उन्हें अपनी हेल्प दीजिए, सपोर्ट कीजिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, ताकि बाकी पेरेंट्स भी अपने बच्चों को अंडरस्टैंड कर सकें। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बेल बटन दबाना ना भूलिएगा, ताकि जब भी मैं अपना नया वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच।